कार्सिनोइड ट्यूमर कैसे प्रेजेंट करता है? देखिए, ये ट्यूमर प्रायः है हमारी श्वास की नली यानी ट्रेकिया और उसके जो डिविजन्स होते हैं ब्रोंकस, उसके अंदर डेवलप होता है। हालांकि कुछ केसेस लंग के टिश्यू के अंदर भी होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन साइट है विंड पाइप और उसके दो मेन डिविजन्स या उनके सब डिविजन जिसको हम लोबार ब्रोंकस कहते हैं। तो ट्रेकिया, मेन ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस या अंदर का ब्रोंकस, यह कॉमन साइट्स होती हैं। होने को यह लंग पैरेन्काइमा में भी हो सकता है। जब ये ग्रो करता है विंड पाइप या ब्रोंकस के अंदर, तो यह दो काम करता है। एक तो ये वहां नैरोइंग करता है और दूसरा इसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए दो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एक तो होता है कि व्यक्ति को सांस में दिक्कत होने लगती है, सांस में परेशानी, और सुनने पर अक्सर वीजिंग की आवाज आ सकती है। इसीलिए अक्सर कार्सिनोइड के पेशेंट्स मिसडायग्नोज हो जाते हैं एज ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि उनको उसमें भी सांस की दिक्कत होती है और काफी समय तक वो इनहेलर्स पे चलते रहते हैं। अल्टीमेटली सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी होती है तो उसका डायग्नोसिस होता है। दूसरा तरीका होता है कि वो ट्यूमर से कुछ ब्लीडिंग होती है और उसमें खांसी में खून आता है, जिसको हम हीमोप्टिसिस कहते हैं। अब इसमें भी एक परेशानी है कि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है और ट्यूबरक्लोसिस, लंग की ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स भी खून, खांसी में खून यानी हीमोप्टिसिस से प्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्सिनोइड के पेशेंट्स मिसडायग्नोज हो जाते हैं एज ट्यूबरक्लोसिस और कई पेशेंट्स कई समय तक ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो कार्सिनोइड के दो प्रेजेंटेशंस हैं। एक सांस में दिक्कत जो अक्सर ब्रोंकियल अस्थमा के साथ मिसडायग्नोज हो जाता है, और दूसरा खांसी में खून आना जो अक्सर ट्यूबरक्लोसिस के साथ मिसडायग्नोज हो जाता है और अल्टीमेटली टेस्ट किए जाने पर फिर वो कार्सिनोइड का डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होता है।